चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। क्या पूरे देश में फिर लगेगा लॉकडाउन? 24 घंटों में मिले करीब 40,000 नए केस। 1 जून के बाद नहीं बिकेगा बिना हॉलमार्क वाला सोना। अब केवल 3 क्वालिटी के ही बिकेंगे गहने। 100 से अधिक कर्मचारी होने पर बनानी होगी कैंटीन। 1 अप्रैल से मोदी सरकार लागू करेगी नियम। 21 मार्च से लग रहा है होलास्टक। भूल कर भी न करें ये 5 काम वरना होगा नुकसान। अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए करनी होगी काफी मशक्कत। लागू होंगे नए नियम, जाने सब कुछ। महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी पुरानी रफ्तार। कर्फ्यू लगाने का फैसला। LIC का बड़ा ऐलान, अब देश के किसी भी ब्रांच में जमा कर सकेंगे अपनी पॉलिसी मैच्योरिटी का क्लेम। राहुल गांधी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया वादा। CAA को लागू नहीं होने देने की दी गारंटी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 जून के बाद नहीं बिकेगा बिना हॉलमार्क वाला सोना। अब केवल 3 क्वालिटी के ही बिकेंगे गहने। जी हां, सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क को जरूरी कर दिया। 1 जून 2021 के बाद बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेचा जा सकता। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी रजिस्टर्ड ज्वेलर को इसकी जानकारी दी है। सोने की शुद्धता अब 3 ग्रेड में होगी। पहला 22 कैरेट, दूसरा 18 कैरेट और तीसरा 14 कैरेट। माना जा रहा है कि इससे कस्टमर और ज्वेलर दोनों को फायदा होगा। क्वालिटी को लेकर दोनों में किसी के मन में संशय नहीं रहेगा। 21 मार्च से लग रहा है होलास्टक। भूल कर भी न करें ये 5 काम वरना होगा नुकसान। जी हां, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलास्टक प्रारंभ होता है, जो होलिका दहन के दिन तक चलता है। इस वर्ष होलास्टक का प्रारंभ 21 मार्च से हो रहा है, जो 28 मार्च तक रहेगा। होलास्टक में शुभ कार्यों के करने पर पाबंदी होती है, क्योंकि भक्त प्रहलाद को इन 8 दिनों तक काफी यातना दी गई थी। इस वजह से इन 8 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको बता रहे हैं कि होलास्टक के समय कौन से 5 कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नौकरी परिवर्तन से बचें, जमीन प्लॉट या मकान न खरीदें, गृह प्रवेश से बचें, विवाह या सगाई कार्य वर्जित, बिजनेस की शुरुआत न करें। दिल्ली के हर सरकारी अस्पताल में कम से कम 6 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के आदेश। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए की जा रही सख्ती के साथ ही दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी। इसी क्रम में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को आदेश दिया गया है कि उनमें कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जाएं। इसके लिए 22 मार्च तक का समय दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के हर सरकारी अस्पताल में कम से कम 6 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएं। विभाग की ओर से कहा गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए यह करना जरूरी है। आदेश में आगे कहा गया कि अस्पताल में बनाए गए हर सेंटर पर कम से कम 200 वैक्सीन लगाना भी जरूरी होगा। यह आदेश 22 मार्च तक सभी जगह लागू हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। 100 से अधिक कर्मचारी होने पर बनानी होगी कैंटीन। 1 अप्रैल से मोदी सरकार लागू करेगी नियम। जी हां, केंद्र सरकार नए श्रम कानूनों के तहत देश में कंपनियों में कर्मचारियों के लिए कैंटीन जरूरी करने और सरकारी योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करने के नियम तय कर दिए गए हैं। सरकार इन नए नियमों को देश भर में 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है। इसके अलावा ओवर टाइम के नियमों में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के हिसाब से कामकाजी घंटों के बाद अगर कामकाज से 15 मिनट भी ज्यादा काम कराया गया तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा। पहले यह दायरा आधा घंटा हुआ करता था। कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हो या फिर स्थायी, उस पर लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम का दबाव नहीं बनाए जाने के भी प्रावधान तय किए गए। कंपनी के लिए उसे हर 5 घंटे में आधे घंटे का ब्रेक देना जरूरी किया जाएगा। साथ ही ब्रेक का यह समय भी कामकाजी घंटों में ही जोड़ा जाएगा।
अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए करनी होगी काफी मशक्कत, लागू होंगे नए नियम, जाने सब कुछ। जी हां, सड़क पर आपकी और साथ में चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले अप्लाई करने वाले को वीडियो ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के 1 महीने पहले दिखाए जाने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। इसके अलावा आवेदन की दुर्घटना पीड़ित परिवार के साथ बातचीत भी कराई जाएगी, ताकि सड़क पर अपनी और दूसरों की जिंदगी की अहमियत का एहसास कराया जा सके। ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो करना पड़ेगा सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स। नए नियम नवंबर 2021 से लागू होंगे। नियमों के मुताबिक अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स पास करना होगा। आपको इस रिफ्रेशर कोर्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर के आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अब सेफ ड्राइविंग को लेकर सख्त होने वाला है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। LIC का बड़ा ऐलान, अब देश के किसी भी ब्रांच में जमा कर सकेंगे अपनी पॉलिसी मैच्योरिटी का क्लेम। जी हां, देश के सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने करोड़ों पॉलिसी धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। कोरोना महामारी के दौरान अपने पॉलिसी धारकों की परेशानी को कम करने के लिए LIC ने कहा कि पॉलिसी धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी पर दावा करने के दस्तावेज देश भर में अपने टिकट के किसी भी LIC ऑफिस में 1 महीने के अंत तक जमा करा सकते हैं। LIC के इस फैसले से उन पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत मिली है जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। LIC ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 1 अप्रैल के बाद बदल जाएगा PF से जुड़ा ये नियम, नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा असर। जी हां, नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। बता दें कि अगर आपकी सैलरी से PF कटता है तो नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल से PF से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिन्हें जाना आपके लिए बेहद जरूरी है। जो लोग 1 साल में अपनी सैलरी से PF के नाम पर 2.5 लाख रुपए से अधिक कंट्रीब्यूट करते हैं, अब उन्हें मिलने वाली ब्याज की राशि पर नॉर्मल रेट में टैक्स लिया जाएगा। यह नया नियम कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर लागू नहीं होगा, केवल कर्मचारियों की कंट्रीब्यूशन पर ही लागू किया जाएगा। ये नया नियम PF में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ा झटका है। दरअसल अब तक जो कर्मचारी PF में पैसा जमा करके टैक्स बचाया करते थे, अब वह टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। असम में राहुल गांधी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया वादा, CAA को लागू नहीं होने देने की दी गारंटी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गारंटी देते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून CAA को लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असम में उनकी सरकार 5 लाख लोगों को रोजगार देगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि सत्ता मिलने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, हर गृहिणी को 2000 रुपए देंगे। राहुल ने कहा कि हमने अपना घोषणा पत्र असम की जनता से बात करके बनाया है, बंद कमरों में नहीं बनाया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने चाय वर्कर्स को 365 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन दिए 167 रुपए। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। आज मैं आपको 5 चीजों की गारंटी देता हूँ। चाय वर्कर्स को 365 रुपए, हम CAA के खिलाफ खड़े रहेंगे, 5 लाख रोजगार, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गृहिणियों को 2000 रुपए देंगे। खुशखबरी, नया मकान खरीदने का सुनहरा मौका, 1 महीने में 1.5 दर्जन बैंकों ने घटाई होम लोन के रेट्स। जी हां, अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीने से भी कम समय में 1.5 दर्जन से अधिक बैंक और NBFC ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। इसमें देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक, HDFC, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। पहली बार 20 बैंक और NBFC 7% से भी कम दर पर होम
लोन ऑफर कर रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को लोन देने के लिए प्रेरित कर रहा है। संकट से जूझ रहे रियल्टी सेक्टर को उबारने के लिए केंद्रीय बैंक और सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ऐसे में बैंकों द्वारा लोन की दर कम करना राहत भरा साबित होगा। राकेश टिकैत का दावा, गुजरात की जनता कैद में है, आजाद कराने को उठाएंगे ये कदम। जी हां, राकेश टिकैत का दावा है कि गुजरात की जनता कैद में है, जबकि वह उन्हें आजादी दिलाएंगे। किसान नेता ने इसके लिए अपना प्लान भी बताया। साथ ही कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव से एन पहले वहां किसानों की एंट्री और महापंचायतों से बीजेपी के वोट पर प्रभाव पड़ेगा। पत्रकारों से उन्होंने कहा, गुजरात में 2 दिन का दौरा है, 4 और 5 का। वहां के लोग कैद में हैं। आगे यह पूछे जाने पर कि आप उन्हें कैसे आजाद कराएंगे, नेता ने जवाब दिया, उन्हें बोलने की आजादी दिलाएंगे। जानिए, कोरोना की दूसरी लहर में दोबारा संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा किस उम्र के लोगों को है? जी हां, क्या कोरोना वायरस को मात देने वाले लोग कोविड-19 की बीमारी से दोबारा बीमार हो सकते हैं? अगर ऐसा होता तो ये खतरा किसको है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए विशेषज्ञ महामारी के समय से जुटे हुए हैं। अब एक नई रिसर्च में बताया गया है कि कोविड-19 को शिकस्त दे चुके बुजुर्ग लोगों को ज्यादा खतरा होता है। कोरोना वायरस से उबर चुके बुजुर्ग लोग नहीं मान सकते कि उनको दूसरे हमले से सुरक्षा मिल गई है। रिसर्च से पता चला है कि 65 साल से कम उम्र कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों को कम से कम 6 महीने तक दोबारा संक्रमण से 80% सुरक्षा मिलती है, मगर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में सुरक्षा सिर्फ 47% होती है। शोध में बताया गया है कि इसका मतलब बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए उपाय करना जरूरी है, क्योंकि उनको कोविड-19 से मौत का खतरा ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी पुरानी रफ्तार, कर्फ्यू लगाने का फैसला। जी हां, महाराष्ट्र अब कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। तमाम पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना कैपिटल बन गया। कल यहां कोरोना के 25,833 नए मामले सामने आए। इससे पहले 11 सितंबर 2020 को 24,886 मामले सामने आए थे। देश के 10 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित केस वाले जिलों में 9 जिले महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे। यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक एकत्रीकरण को मंजूरी नहीं है, जबकि शादी समारोह में 50% से अधिक लोगों को अनुमति नहीं है। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। केंद्र की रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई और महाराष्ट्र में लापरवाही के कारण मामले बढ़े हैं। संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों के आवागमन पर 20 मार्च से रोक लगा दी। दोनों राज्यों के बीच 31 मार्च तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक रहेगी।